तो हमने इंसर्ट टैब में से अलग अलग वे से पिक्चर्स को अपनी फाइल में इंसर्ट करना सीखा था। आज हम इसकी एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे हमने बताया था कि जहाँ पे भी आपको पिक्चर चाहिए वहाँ पे क्लिक करेंगे और पिक्चर पे क्लिक करके आप स्टॉक इमेजेस या डिवाइसेस या ऑनलाइन पिक्चर का यूज कर सकते। तो जैसे हमने स्टॉक इमेजेस पे क्लिक किया तो यहाँ से ये वाली पिक्चर यूज करेंगे और इंसर्ट कर लें। तो हमारे पास ये पिक्चर आपकी फाइल में एक इंसर्ट हो चुका। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं। इन हैंडल्स को पकड़ के आप इस पिक्चर का साइज छोटा या बड़ा कर सकते हो। ये हमने इसका साइज छोटा कर दिया। अभी ये पिक्चर फिक्स है, मूव नहीं कर रही है और यहाँ से रोटेशन हैंडल है, यहाँ से रोटेट भी कर सकते हैं पर ये मूव नहीं कर रही है। अब हमारे पास जब हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं, अभी पिक्चर पे क्लिक नहीं किया है तो आप देखोगे यहाँ पे ये वाले टैब डिस्प्ले हो रहे हैं। पर अगर हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास पिक्चर फॉर्मेट टैब ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अभी हम ये पिक्चर फॉर्मेट जो टैब है इसको यूज करना सीखेंगे। तो जैसे हमने ये पिक्चर को क्लिक किया तो ये एक्टिव हो चुका है और इस पिक्चर को एडिट करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज कर सकते। तो इसमें हमारे पास एडजस्ट, पिक्चर स्टाइल्स, अरेंज और साइज, ये अलग अलग ग्रुप्स दिए हुए हैं। इसमें से सबसे पहले अरेंज है। तो जैसे पोजीशन है, मैं इस पिक्चर की पोजीशन अपने अकॉर्डिंगली पेज के किसी भी हिस्से में रख सकता हूँ। लेफ्ट चाहिए, सेंटर चाहिए, राइट चाहिए। तो हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली पिक्चर पेज के उस हिस्से पे एडजस्ट हो जाएगी। तो आप पोजीशन पे जाके क्लिक करके और वो पिक्चर को पेज में पोजीशन कर सकते। अब जब पिक्चर आप पोजीशन कर लेते हो तो आप इसको कहीं पे मूव भी कर पाओगे। और अब आप देखोगे कि जो आपका टेक्स्ट है वो पिक्चर के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे रैपिंग है, रैपिंग से उसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे अभी स्क्वायर है तो पिक्चर के चारों तरफ स्क्वायर एरिया थोड़ा आए, आप ऐसे भी कर सकते हो। टाइट करेंगे तो वो पिक्चर के अकॉर्डिंगली जो है वो टेक्स्ट जो है वो चेंज होता रहे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसे हो सकता है। स्क्वायर करेंगे तो चौरस जैसे होता है वैसे छोड़ा है। और रैप टेक्स्ट में जाके थ्रू है तो वो भी पिक्चर के अकॉर्डिंगली ही आपका टेक्स्ट जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। टॉप बॉटम करेंगे तो आधा ऊपर आधा नीचे हो जाएगा। बिहाइंड करेंगे तो पिक्चर पीछे चले जाएगी और टेक्स्ट आगे आ जाएगा। फ्रंट पे रखोगे तो टेक्स्ट पीछे रहेगा और पिक्चर आगे आ जाएगी। तो आप ऐसे जो भी सेटिंग चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो। एडिट रैप पॉइंट्स भी है तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये कुछ पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंगली वो आपका टेक्स्ट डिस्प्ले कर रहा है। तो हम इन पॉइंट्स को पकड़ के एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ये हम करेंगे तो वो टेक्स्ट उसके अकॉर्डिंगली आपको पिक्चर के नजदीक या दूर करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर पॉइंट्स एडजस्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते। मूव विद टेक्स्ट, अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट के साथ साथ मूव करेगा। तो जैसे पहले था वैसे ही सेटिंग है। फिक्स पोजीशन करेंगे तो वो पेज के ऊपर जैसे फर्स्ट टाइम था कि हमने अगर पिक्चर को रैप नहीं किया है तो एक ही पोजीशन के ऊपर फिक्स रहेगी। ये सारी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मोर लेआउट ऑप्शंस के ऊपर जाएंगे तो यही जो हमने ऑप्शंस वहां से किए हैं, जहाँ से स्क्वायर, टाइट, थ्रू आप यूज कर सकते हो। रैपिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड ओनली, राइट साइड ओनली। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट करते हैं तो सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर ही जो है वो रैप करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मोर ऑप्शन में जाके इसको और प्रिसाइजली यूज कर सकते हो कि कौन सी साइड पे रैपिंग हो और कौन सी साइड पे ना हो। और डिस्टेंस भी सेट कर सकते हो टॉप डाउन पे। तो ये रैपिंग की ऑप्शन थी और ये पोजीशनिंग की ऑप्शन है जो हमने यहाँ से पोजीशन की थी। तो आप भी यहाँ से पोजीशन चेंज कर सकते हो। जैसे अलाइनमेंट है, लेफ्ट चाहिए लेफ्ट कर सकते हो। मार्जिन के अकॉर्डिंग हमने लेफ्ट कर दिया है और मार्जिन के अकॉर्डिंग कर दिया जाए पेज के ऊपर। मार्जिन करके ओके करेंगे तो ये लेफ्ट के ऊपर हो गया और मार्जिन के साथ उसने एडजस्ट कर दिया। तो अगर हम जहाँ से पोजीशन पे जाके तो अगर हम पेज करते तो वो पेज के एकदम लेफ्ट के ऊपर एडजस्ट कर दे। तो ऐसे आप पोजीशनिंग को एडजस्ट कर सकते हो। ये सारी पोजीशन की ऑप्शंस है। ये रैपिंग की है और ये पोजीशन की है। इसके बाद में हमारे पास जैसे अभी ये पिक्चर है तो मुझे इसकी और कॉपी चाहिए तो हमने कंट्रोल C और कंट्रोल V कर दिया, एक और पिक्चर आ चुकी है। कंट्रोल V कर दिया, एक और पिक्चर आ गई है। तो हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। तो एक पीछे है और एक आगे है और एक बीच में। आप अलग अलग पिक्चर्स भी लगा सकते हो। हमारे पास अभी ये 3 ही पिक्चर्स हैं। अभी हमने ये जो लास्ट वाली पिक्चर थी उसको सिलेक्ट किया है और हमारे पास जहाँ पे फॉरवर्ड, यहाँ पे क्लिक है फॉरवर्ड, फ्रंट और फ्रंट ब्रिंग फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऐसी 3 ऑप्शंस हैं। तो जैसे अभी ये लास्ट में है तो अभी हमने ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर क्लिक कर दिया तो वो सबसे पहले आ चुका है। तो वो पीछे वाली पिक्चर है वो सबसे पहले आ चुका। तो आप अगर फ्रंट करोगे तो जो भी आपकी पोजीशन होगी उसमें से वो सबसे पहले वाली पोजीशन के ऊपर पिक्चर आ जाएगी। अगर फॉरवर्ड करेंगे तो वो एक एक करके आगे या पीछे जाएगा। अब जैसे ये हमने लास्ट पिक्चर फिर से थोड़ा सेट की है और अब ये तीसरे नंबर के ऊपर है। अगर हम जहाँ से जाके फॉरवर्ड करते हैं तो वो दूसरे नंबर के ऊपर आ रही है, फॉरवर्ड कर रही है।
फिर से दोबारा फॉरवर्ड करेंगे तो पहले नंबर के ऊपर आ जाएगी। तो वो एक एक करके लगाना चाहते हो तो फॉरवर्ड कर सकते हो, एक झटके में आगे या पीछे करना चाहते हो तो फ्रंट किया जा सकता है। तो फ्रंट ये हमारा फॉरवर्ड और बैकवर्ड था, ऐसे बैकवर्ड है। तो जैसे अभी ये आगे है, अगर इसको बैक करना है तो फ्रंट टू बैक या बैकवर्ड करेंगे तो एक स्टेप पीछे जाएगा, अगर बैक करेंगे तो एकदम पीछे चला जाएगा। अभी बिहाइंड द टेक्स्ट है, अभी हमने ये कर दिया है। तो अब अगर पिक्चर है जिसकी पोजीशन नहीं है, हम एक नई पिक्चर इंसर्ट करेंगे। तो जैसे अभी ये पिक्चर लगाई हुई है, अब हम जहाँ से पोजीशन है या रैपिंग है, हमने स्क्वायर रैप कर दिया। अभी वो अप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों आप यूज कर सकते हो। अभी ये हमारा वैसा टेक्स्ट है वो अवेलेबल नहीं है। सिलेक्शन पेन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो हमारे पास ये सारी जो आपकी पिक्चर्स हैं वो दिखाई देंगी। हम जहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक करेंगे तो वो उधर सेलेक्ट हो जाएगा, इधर सिलेक्ट करेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे ये आई का साइन है, इससे आप हाइड भी कर सकते हो कि पिक्चर आपको नहीं चाहिए तो वो हाइड की जा सकती है। हाइड ऑल कर देंगे तो सभी हाइड हो जाएंगी, शो ऑल कर देंगे तो सभी शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ से शो हाइड भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारा सिलेक्शन पेन था, पोजीशन, रैपिंग, सिलेक्शन पेन और ब्रिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड, तो ये यूज की जा सकती है। इसी के साथ में हमारे पास जो अब पिक्चर है ये हमें आगे चाहिए, तो हम टू फ्रंट कर देंगे तो ये आगे आ जाएगा। तो अब ये दो पिक्चर्स हैं, एक ये पिक्चर है और एक दूसरी पिक्चर है। इसको अब जैसे हमने यहाँ से क्लिक करके साइज छोटा या बड़ा किया है, तो आप यहाँ से साइज का भी यूज कर सकते हो। तो अभी ये हमारी विड्थ और हाइट है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते करते उस पिक्चर का साइज बड़ा भी कर देगा और छोटा भी कर देगा। ठीक है, तो आप यहाँ से साइजिंग एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्रॉप भी है, तो आप किसी पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हो, अभी मुझे सिर्फ ये ही इतना एरिया ही चाहिए, तो हमने पिक्चर को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो ये पिक्चर है, तो हमने क्रॉप के ऊपर क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे जो हैंडल्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो अब इस हैंडल्स को पकड़ के हमने जितना चाहिए, मुझे मान लो इतना चाहिए, तो हमने एडजस्ट कर लिया है। एडजस्ट करने के बाद बाहर क्लिक कर देंगे या एंटर प्रेस कर देंगे तो उतनी ही पिक्चर आ जाएगी, बाकी कट चुकी है और ये सिर्फ इतना हिस्सा इसका रह चुका है। तो अब यहाँ से क्रॉप कर, ये नॉर्मल क्रॉप यूज कर सकते हो या शेप के अकॉर्डिंग भी क्रॉप कर सकते हो। आप जैसी भी शेप के ऊपर क्लिक करोगे तो वो जो आपकी पिक्चर है उस शेप के अकॉर्डिंगली क्रॉप कर देगा। ठीक है, आप शेप को चूज करके ओके करोगे तो वो वैसे क्रॉप करके आपको डिस्प्ले कर देगा। आप शेप टू क्रॉप भी कर सकते हो या आप एस्पेक्ट रेशियो भी कर सकते हो। जैसे हमने ये पिक्चर है तो आपको कोई प्रॉपर साइज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एस्पेक्ट रेशियो है 1:1, 2:3, 3:4। ठीक है, जो ये अलग अलग साइजिंग है पोर्ट्रेट के लिए और ये लैंडस्केप के लिए। जैसे हमने 2:3 का कर दिया है तो अभी ये 3 इंच इसकी जो है हाइट है और 2 जो है उसकी विड्थ है। तो आप इसको एंटर कर दोगे तो वो साइज एडजस्ट कर देगा। अब ये देखो हमने इसको क्रॉप कर दिया है, तो आप ये अलग अलग तरीके से क्रॉप कर सकते। अब यहाँ पे फिल या फिट, तो अब हमने ये कर चुके हैं, अब मैंने फिट कर दिया। वो क्या कर देगा, उस एरिया में ही पूरी पिक्चर का जो साइज है वो एडजस्ट कर देगा। तो आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हो। तो ये हमारी क्रॉप की और साइजिंग की ऑप्शन। आप ये हमने जो पिक्चर बनाई है इसको रोटेट भी किया जा सकता है। तो आप 90 डिग्री लेफ्ट या राइट, ठीक है, कौन से क्लिक करोगे तो वो उसके अकॉर्डिंग रोटेट कर देगा। आप रोटेशन में जाओगे तो ये रोटेशन में हैंडल्स हैं, ठीक है, तो ये किए जा सकते हैं या फ्लिप भी किया जा सकता है। ठीक है, वर्टिकली करना है या हॉरिजॉन्टली करना है, ठीक है, तो पिक्चर जो है फ्लिप कर देगा, ऐसे ऐसे या ऐसे ऊपर से नीचे। ठीक है, तो आप किसी पिक्चर को सिलेक्ट करके यहाँ से जाके वर्टिकल करोगे तो ऊपर नीचे, या लेफ्ट राइट उसको फ्लिप किया जा सकता है। हमारी रोटेशन की ऑप्शन थी, ये सिलेक्शन, और अब ये अलग है और ये अलग है। तो हम एक से ज्यादा पिक्चर को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। मैंने जैसे इस पिक्चर को क्लिक किया हुआ है और शिफ्ट प्रेस करके मैंने दूसरी को क्लिक किया तो दोनों सिलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से जाके ग्रुप कर सकते हो। तो अभी ये दोनों एक हो चुकी है, ये अलग अलग नहीं है, एक ही पिक्चर बन चुकी है। आप जब भी सिलेक्ट करोगे तो ये दोनों इकट्ठी ही सिलेक्ट हो, जहाँ से जाके आप ग्रुप कर सकते हो और अनग्रुप करोगे फिर से दोबारा वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने पहले बताया है कि हम किसी भी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। अब ये पिक्चर है तो हमें आगे चाहिए तो हम जहाँ से फ्रंट कर देंगे। इसका साइज थोड़ा छोटा चाहिए तो हम छोटा कर लेंगे या बड़ा कर लेंगे। अब शिफ्ट प्रेस करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस है, क्लिक करेंगे दूसरी, क्लिक करेंगे तो तीसरी, तो ये सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। और करने के बाद हम ग्रुप कर देंगे तो ये सारी एक पिक्चर बन चुकी है। और अगर नहीं चाहिए तो अनग्रुप कर देंगे तो फिर से दोबारा अलग हो जाएंगे। तो आप ग्रुप अनग्रुप भी कर सकते हैं। अब ऐसे हमने ये अलाइनमेंट की ऑप्शन है, हम पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे और दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे तो ये दोनों सिलेक्ट हो चुकी हैं। आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट के अकॉर्डिंगली अलाइन कर देगा। अगर हम राइट करेंगे, सेंटर करेंगे, टॉप करेंगे, जैसे भी करेंगे तो वो पिक्चर दो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली अलाइन कर देगा।
तो अभी ये अलाइनमेंट क्या है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट है, तो ये दोनों जो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट थे उनको अलाइन कर रहा है। अगर हमने अलाइन टू पेज या अलाइन टू मार्जिन कर दिया, अभी अलाइन टू मार्जिन कर दिया, ठीक है, तो अब अगर हम यही ऑप्शन यूज करते हैं, अब जैसे हमने अलाइन टू लेफ्ट कर दिया तो वो पेज के लेफ्ट साइड के ऊपर चला गया। तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि पेज के अकॉर्डिंग काम करे या मार्जिन के अकॉर्डिंग करे या सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करे, तो ये सारी अलाइनमेंट वैसे होगी। इनका यूज कर सकते हैं। यूज अलाइनमेंट गाइड, व्यू ग्रिड लाइंस, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जैसे ग्रिड्स आ जाएंगे तो आपको चीजें रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक, तो आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे हम क्या रख रहे हैं। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप ग्रिड लाइंस ऑन कर सकते, अगर नहीं चाहिए तो इसको यहाँ से हटा सकते, ठीक है, वो हट जाएंगे। ग्रिड लाइंस थी। अलाइनमेंट गाइड्स हैं, तो ये कई बार अलाइनमेंट गाइड्स भी बीच में डिस्प्ले करता है, उनका भी यूज किया जा सकता है। अब जब हम काम कर रहे हैं तो अब ये देखो, ये कुछ आपको ग्रीन कलर की लाइन दिखाई दे रहा है, ये अलाइनमेंट गाइड्स है। तो अगर हम ये यहाँ से इसको हटा देते हैं तो आपको ये लाइंस दिखाई नहीं देंगी। तो आप अगर चाहते हो कि ये डिस्प्ले करे तो इसको ऑन रख सकते हो, नहीं तो ऑफ कर सकते हो। और जैसे हमने ये ग्रिड ऑन किया था, ग्रिड की सेटिंग भी है कि जो ये बॉक्सेस हैं उनका साइज क्या हो, तो जो बॉक्सेस थे उनका साइज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है, वो सर्च किया जा सकता है, पर हमें इसको चेंजेस करने की कोई जरूरत है नहीं। तो आप जैसे अभी डिस्प्ले अलाइनमेंट गाइड्स है, पेज गाइड्स, मार्जिन गाइड्स, ये सब कुछ हमने टिक किया हुआ है, तो वैसे ही यहाँ पे डिस्प्ले करता है जब हम ये ग्रिड लाइंस ऑन करते हैं, ठीक है। तो ये बॉक्स के साइजेस अगर सेट करना चाहते हो तो वो ग्रिड सेटिंग में हम जाके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग जैसे भी 13 है तो हमने यहाँ से बढ़ा दिया, ठीक है, 2 कर दिए। और डिस्प्ले ग्रिड लाइंस ऑन स्क्रीन 1 एवरी, तो हमने इसको भी चेंज कर दी, ठीक है, 10 कर दी, देन ओके। तो आप देखोगे ये चेंज हो चुकी है, ठीक है। ये साइजिंग के बारे में अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो वहां से चेंज की जा सकती है, पर हमें ये जरूरत है नहीं, ठीक है। व्यू ग्रिड लाइंस करें तो अप्लाई कर देगा।